हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नीति नेहरा ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। अगर आप भी एक ही बार मतलब पहली बार में ही सीटेट क्लियर करना चाहते हो, पेपर 1 भरा हुआ हो आपने फॉर्म या पेपर 2 फिल किया हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप भी एक ही बार में पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी 3 ट्रिक को आप अपने मतलब ये मानिए कि बिल्कुल एक हिसाब से ना रामबाण चीज़ है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला यही है कि आपको 3 सब्जेक्ट पर अपनी कमांड अच्छी करनी है, जैसे कि CDP पे लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। इसमें आप जो भी आपने अपनी लैंग्वेज चूज़ कर रखी है वो आपका ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट पर अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि एक बार EVS मैथ इतनी अच्छी नहीं होती बच्चों की, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। लेकिन कोई से भी, इसमें मैं ये भी बोलती हूँ कि कोई से भी 3 सब्जेक्ट, मैंने अपने सब्जेक्ट आपको बताया कि मेरी 3 कमांड मैंने किस पे की थी, तो उससे क्या होगा कि आपके 90 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। मतलब अगर आपको इतनी टेंशन नहीं होगी आपको क्लियर करने के लिए, आपको तीनों सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड करनी है। सेकंड, आपका टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे, क्योंकि थोड़ा पेपर लेंथी आता है, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक काम करना होगा कि सबसे पहले क्या करना होगा कि मेन एग्ज़ाम से पहले, मतलब जिस दिन आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको क्या करना होगा, 5-6 सेट ऐसे होंगे जो आपको टाइमर लगा के OMR शीट, ठीक है, सिंपल शीट पे नहीं, OMR शीट वगैरह प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस पर आप अपना टाइमर लगा दीजिए। तो आपको ये पता होगा कि आपने 2.5 घंटे में क्या पढ़ा, क्या मतलब आपने कितना अटैम्प्ट किया, ठीक है, कितना आप छोड़ के आ रहे हो, कितना आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप पता चल जाएगा। तो आपको कम से कम, ये मैं कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 6 सेट आपको पहले ये करने ही चाहिए, तभी आपका ये चीज़ हो पाएगी कि आपको ये पता रहेगा कि हमारी टाइम कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो सेकंड ट्रिक मेरी ये है। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो मैंने भी अपने ऊपर किया था कि मैंने कोई भी आंसर, मतलब कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS, CDP कोई भी आंसर ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं दिया, ठीक है। मैंने सब कुछ अटैम्प्ट किया था। इसलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हमको उसमें 10 आंसर्स, मतलब 10 आंसर या 15 आंसर ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, फिर हम उनको छोड़ने की जगह अगर हम उनको अटैम्प्ट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है कि क्या पता हमारी नॉलेज से, या हमने कभी कहीं पढ़ा हो, या इनडायरेक्टली मैं बोल देती हूँ, तुक्के से हमारा 1 या 2 या 3 उनमें से सही भी हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि आपका 1-2 नंबर से ही आप रह रहे हो, मतलब जो आपको आते हो वो आपको 85 या 87 ऐसे आंसर्स आते हो, लेकिन 1-2 नंबर से आप उसके थ्रू पास हो जाओ। इसलिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आपको ज़रूर से ज़रूर सब अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ही मैंने सेकंड पॉइंट पहले बताया, जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैथ करने में दिक्कत होती है, CDP में टाइम लगता है या पैराग्राफ्स में टाइम लगता है। बहुत सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अलग अलग आंसर्स मतलब पढ़ करने की अपनी अपनी तरीका होता है। तो मेरा मानना यही है, ये तीनों ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे सीटेट एक बार में क्लियर करने के लिए। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।